हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है जीएस की। ये क्लास आपकी उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका यूपी में होने वाला यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, इन सभी के लिए ये क्लास है। क्योंकि इसमें आए हुए ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और इसमें आपके संघीय कार्यपालिका तक आपका हो गया है। आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो है न्यायपालिका। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो आज का आपका न्यायपालिका, इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अयोग्य बनाता है। ऑप्शन है एक गैर कानूनी पेशेवर, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद माना जाता है। अगला है ऑप्शन उच्च न्यायालय के वकील के रूप में 10 वर्ष, और अगला है 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। तो इसमें जो है वो है ए ऑप्शन सही है, एक गैर कानूनी पेशावर। ए ऑप्शन आपका सही है। किसी प्रकार के गैर कानूनी पेशेवर होना अथवा ऐसे पेशे में सम्मिलित होना किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के अयोग्य बनाता है। और ये अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायालय की किसी निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करने या किसी न्यायालय को दिए गए अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन करने को क्या माना जाता है। तो वो आपका न्यायालय की सिविल अवमानना माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(a) के अंतर्गत अवमानना को आपराधिक तथा सिविल अवमानना में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किसी भी मामले का प्रकाशन जो किसी भी न्यायिक कार्रवाई के दौरान पूर्वाग्रह पैदा करता है या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रखता है उसे क्या माना जाता है। ऑप्शन है न्यायालय की सिविल और आपराधिक अवमानना दोनों, न्यायालय की सिविल अवमानना, और न्यायालय की न तो सिविल और न ही आपराधिक अवमानना। तो इसमें राइट ऑप्शन है न्यायालय की आपराधिक अवमानना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त पंजीयक, पंजीयक और महासचिव। राइट ऑप्शन है डी, महासचिव। डी ऑप्शन करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल की अध्यक्षता में होती है तथा न्यायालय और रजिस्ट्री के कार्य संरचना निर्धारण की प्रशासनिक शक्ति विशेष तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय। ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, सर्वोच्च न्यायालय इसके अंतिम व्याख्याकार होते हैं भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार, क्षेत्र, शक्ति और प्रक्रियाओं से संबंधित है। भाग आपका 7, 5, 4 और 6। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, भाग 5 संबंधित है। भाग 5 के अध्याय 4 में भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन शब्द हेवियस कार्पस का अर्थ क्या है। ऑप्शन है किसी के अधिकार पर सवाल उठाना, आदेश करना, व्यक्ति को पेश किया जाना, सूचित करना। तो राइट ऑप्शन है सी, सूचित, व्यक्ति को पेश किया जाना। हेबियस कार्पस का अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, अर्थात व्यक्ति को पेश किया जाना। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है। ऑप्शन है परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख। तो राइट ऑप्शन है को वारंटो, तो अधिकार परीक्षा। न्यायिक याचिका अधिकार परीक्षा सरकारी पद के अनाधिकार ग्रहण को रोकती है। अधिकार परीक्षा के माध्यम से लोक पद अथवा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों का परीक्षण होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। ऑप्शन है 65 वर्ष, 62, 55 और 60। तो राइट ऑप्शन है 62 वर्ष होती है।
उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 होती है और उच्च हाई कोर्ट की 62 होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान अनुच्छेद के 217 एक के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 62 वर्ष से पूर्व साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन है न्यायाधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी और उच्च न्यायालय। तो राइट ऑप्शन है हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए तत्संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई? ऑप्शन है 1885, 1947, 1862, 1858। तो राइट ऑप्शन है सी 1862 में इस संस्था पहली बार उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार 1862 वर्ष में स्थापित की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। और भारत में उच्च न्यायालय पहली बार 1862 में स्थापित किया गया। कलकत्ता में उच्च न्यायालय, जिसे पहले फोर्ट विलियम के उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था, 14 मई 1862 को पत्र पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, जो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल और उच्चतम न्यायालय। तो राइट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय उच्चतम न्यायालय है। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, फिर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय है। और भारत के राष्ट्रपति को सजा को कम करने या माफ करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 129। तो राइट ऑप्शन है डी अनुच्छेद 129। 129 में है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जो अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो PIL क्या है? PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। और PIL के विकास में न्यायाधीश कृष्णा अय्यर व न्यायाधीश PN भगवती ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका विकास 1997 में हुआ। जनहित याचिका ने पिछले कुछ दशकों में हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को सबल बनाने व कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम दायित्व की अवधारणा को किसके मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है? ऑप्शन है रायलेट्स बनाम फ्लेचर, नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य, सी है AP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रोफेसर MB नायडू और अगला है MC मेहता बनाम भारत संघ। तो परम दायित्व की जो अवधारणा है वो MC मेहता बनाम भारत संघ में समझाई गई है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। MC मेहता बनाम भारत संघ मामले के बाद में भारत में परम दायित्व की अवधारणा विकसित हुई। इसे ओलियम गैस रिसाव मामले के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक मामलों में से एक है। MC मेहता का मामला सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं दिया गया और व्यक्ति को उसके कृत्यों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनकी पीढ़ियां घातक बीमारियों से ग्रसित हैं। इस वजह से सख्त दायित्व के तहत एक नियम विकसित करने की तत्काल आवश्यकता थी जिसमें प्रतिवादी को बचाने के लिए कोई अपवाद उपलब्ध नहीं था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, MC मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? ऑप्शन है न्याय के लिए जनता की मांग, संविधान, संसद का कानून और न्यायिक सक्रियता। तो राइट ऑप्शन है न्यायिक सक्रियता ने इसकी नींव रखी। जनहित याचिका की भारत में जनहित याचिका के लिए नींव न्यायिक सक्रियता ने रखी। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका ने न्यायपालिका के कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन किया तथा उसे पहले से ही अधिक सक्रिय व जन्ममुखी बना दिया। जनहित याचिका का विकास 1979 में न्यायाधीश पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर के प्रयासों से हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। दूसरा है उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। तीसरा है अगला है उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन आपका सही है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा? केवल ए, बी और सी और डी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन है 65 वर्ष, 55, 50 और 60। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है चंडीगढ़, गुवाहाटी, इलाहाबाद और पटना। तो राइट ऑप्शन है सबसे पहला 1866 में कलकत्ता, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास और फिर इलाहाबाद में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और भारत में अंग्रेजों द्वारा 1862 में 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लेकिन इलाहाबाद वाला जो उच्च न्यायालय था वो 1866 ईस्वी में स्थापित किया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में 1966 में, गुवाहाटी 1948 और पटना 1916 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार की याचिका जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है? ऑप्शन है परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। तो राइट ऑप्शन है बी, निषेध। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपीएसआई के 2021 में पूछे हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति। राइट ऑप्शन है बी, भारत के राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है यह कार्य और वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय संसद। तो ये शक्ति भारतीय संसद के पास है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 125 के तहत न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। किसी भी न्यायाधीश के वेतन भत्ते व पेंशन में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं तथा इसके लिए विधायिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ? तो ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और भारत। तो ये यूएसए में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ।
ए ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, जो 1803 ईस्वी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात बाद में प्रथम बार न्यायिक समीक्षा की शक्ति की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 32, 226, 131, 243 से अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की शक्ति ग्रहण करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्दपद किसने गढ़ा था? पियर्स बटलर, हर्लन एफ स्टोन, जॉन रॉबर्ट्स, आर्थर श्लेसिंगर जूनियर। तो राइट ऑप्शन है डी, आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने ये न्यायिक सक्रियतावाद का शब्दपद है वो गढ़ा था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। न्यायिक सक्रियता एक बदलते समाज में न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिशील प्रक्रिया है। आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने जनवरी 1947 में फॉर्च्यून पत्रिका में प्रकाशित द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक लेख में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन है भारत का संघीय न्यायालय, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। तो राइट ऑप्शन है ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 35, 14, 30 और 25। राइट ऑप्शन 25 है। और ये अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। राइट ऑप्शन है भारत की संसद के पास ये अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है और ये अनुच्छेद 231 के तहत है। अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया? ऑप्शन है 1885, 1875 और 1869। ये आपका 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। शिफ्ट 1 में भी पूछा है और शिफ्ट 2 में भी पूछा है, और एक ही दिन 17 नवंबर 2021 को। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 1869। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। 11 मार्च 1919 को जारी पूरक लेटर्स पेटेंट के द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट इलाहाबाद कर दिया गया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले कितने जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया? ऑप्शन है 10, 8, 13 और 16। तो ये 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया और उत्तरांचल का नाम वर्ष बदलकर उत्तराखंड कर दिया। और इसकी राजधानी जो उत्तराखंड था उसका पहले नाम उत्तरांचल था, अब उसका उत्तराखंड कर दिया। 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1990, 1975, 1885, 1985 और 1950। तो राइट ऑप्शन है 1985। 1985 में भारतीय संसद द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की स्थापना की गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में 17 नियमित पीठ और 30 डिवीजन पीठ है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री और संविधान। तो भारत में सबसे फर्स्ट नंबर पर जो हम रखते हैं वो संविधान है, सबसे सर्वोच्च संविधान है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था संविधान सभा द्वारा और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 26, 24, 34 और 19। तो राइट ऑप्शन है 34 होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या है वो 34 होती है। न्यायमूर्ति श्री एच जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं और वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? मौलिक अधिकार, राजनीति के निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। तो इसमें जो घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं तो वो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? ऑप्शन भाग 20, भाग 2, भाग 3 और भाग 5। तो राइट ऑप्शन है भाग 5। भाग 5 सभी न्यायिक मामलों के अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश या राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति दिलाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है और ये अनुच्छेद 219 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जज, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जज, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट ऑप्शन है राज्यपाल। तो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। और ये अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य से ऐसे ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष कितने में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से
या कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा है कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो लगातार, और तीसरा है किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल विधिक व्यवसाय किया हो, और अगला है एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में हो। तो कौन से इसमें सही है? आपके ऑप्शन है केवल पी या क्यू एस। तो इसमें आपके पी क्यू आर एस, डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। सभी सही है। पी क्यू आर एस एक न्यायाधीश होने के लिए योग्यता सभी सूचीबद्ध है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश लगातार रहा हो, और भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक विविध व्यवसाय लगातार काम किया हो, और एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यता वर्णित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश उस पद पर काम करेंगे। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस काम को करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? ऑप्शन है 24, 18, 35 और 30। तो राइट ऑप्शन है 30। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, यानी कि 31। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। 33 प्लस 1 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जस्टिस सूर्यकांत है, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका है? पहला है सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता को भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग। तो राइट ऑप्शन है इसमें केवल पी। अगर किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई तरीका है तो सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आप हटाया जा सकता है। तो केवल आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है के.जी. बालकृष्णन, एम. पतंजलि शास्त्री, बिजन कुमार मुखर्जी, एच जे कानिया। तो राइट ऑप्शन है एच जे कानिया थे। अनुच्छेद 124 वन में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो वर्तमान में तो 34 हैं, पहले 7 प्लस 1 होते थे। भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं भी इसकी पीठ स्थापित कर सकता है अनुच्छेद 130 के तहत। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, जो 26/1/1950 से 6/11/1951 तक थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है? कोलकाता, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, चेन्नई हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट। तो ये कोलकाता यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। तो राइट ऑप्शन है डी, मेघालय को माना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों का राजनीतिक पुनर्गठन किया गया था, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा लाया गया था। मेघालय हाई कोर्ट ने 24 मई 1971 को यह निर्णय दिया कि मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो ये आपका 2014 का क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो केरल है। डी ऑप्शन। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिव को केरल का राज्यपाल बनाया गया। ये भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपका ये 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो जस्टिस सूर्यकांत हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। आज की क्लास आपकी कंप्लीट करते हैं। ये क्लास हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही हैं और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। आपकी जो परीक्षा होने वाली है यूपीएसआई, होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, ये क्लास सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।